हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब आज की क्लास में हम क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का आ जाता है, तो ध्यान से करिएगा। उसका एक प्रोसीजर है करने का और वो आज मैं आपको सिंपलेस्ट वे में करवाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Exercise 1.3 Question 1. Now question 1 है prove that root 5 is irrational. अब हमने प्रूव करना है कि रूट 5 irrational नंबर है। ये बेटा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझाया हुआ है कैसे करना है, लेकिन अब इस एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज फिर से आपको मैं ये करवाने जा रही हूँ, ध्यान से समझिए। अगर किसी को भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने प्रूव करना है कि रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। अब ये करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे, मतलब उल्टा मान के चलेंगे कि रूट 5 इरैशनल नहीं रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होती है इन द फॉर्म p अपॉन q, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी होती है p एंड q की कि p एंड q आर को प्राइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम इसमें यूज करेंगे टू प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाउ हमने रूट 5 को प्रूव करना है। सो लेट्स assume that root 5 is rational and let root 5 is equals to p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। and जो मैंने आपको बोला है मेन जो यूज होना है हमारा, p and q आर को प्राइम। अब को प्राइम आपको फिर से बताने जा रही हूं क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। अब 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 तो किसी भी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर होगा, बट 1 को छोड़ के जिन दो नंबर्स का कोई और कॉमन फैक्टर ना हो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे 10 एंड 27 ले लेते हैं। अब 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5, प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 होते हैं, और 27 के होते हैं 3 3 3। तो तीनों फैक्टर्स 3 हैं और 10 के हैं 2 एंड 5। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 तो होगा क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है। तो इट मींस 10 एंड 27 आर को प्राइम नंबर्स। तो ये एक प्रॉपर्टी जो हमें यूज करके ये प्रूव करेंगे। तो चलिए p एंड q होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हमने इसको मान लिया p अपॉन q। अब सॉल्व करते हैं, q को इस तरफ ले जाते हैं। सो रूट 5 q इज इक्वल्स टू p, ये q इधर चला गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट 5 q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5 एंड q का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब हमें पता है q p दे आर इंटीजर्स। तो एक प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स की, जो थ्योरम भी है आपकी इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कि अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर या इट इज a multiple of a prime number, then that integer itself also a multiple of that prime number, या वो इंटीजर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। अब कैसे यूज और क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर है। इट मींस p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है। तो अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है देन p जो होगा वो खुद भी 5 का मल्टीपल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज कर रहे हैं एज p स्क्वायर इज
a multiple of 5, so P is also a multiple of 5 and let P is equals to 5 और कोई भी ले लेते हैं a integer. It means P is equals to a multiple of 5, तो multiple of 5 है तो 5a, तो a कहां क्या है, कोई भी integer है, so a is an integer. तो अब हम ये वाली वैल्यू p की यहां पे लगा देते हैं इस इक्वेशन में. तो चलिए इजी बनाने के लिए मैं इसको ले रही हूं इक्वेशन 1. तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, मतलब हम ये p की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा रहे हैं, तो आ जाएगा हमारा 5q² इज इक्वल्स टू p की जगह लगा देते हैं 5a का होल स्क्वायर, तो 5q² इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 एंड a स्क्वायर. सो q² विल बी इक्वल टू 5 उधर ले जाएंगे 25 अपॉन 5a स्क्वायर. तो आई एम राइटिंग हियर, सो q² इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 25 अपॉन 5 विल बी 5a स्क्वायर. तो यहां देखिए फिर से कितनी इंटरेस्टिंग चीज बन गई. जैसे यहां पे था p² इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स q², वैसे ही यहां आ गया q² इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स a स्क्वायर. अब a भी एक इंटीजर है, तो इट मींस कि q² इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो जो प्रॉपर्टी वहां यूज की थी वही यहां यूज होगी कि इफ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज अ मल्टीपल of a prime number, then that integer also is multiple of that prime number. So therefore q is a multiple of 5. ठीक है ना, q भी उसका मल्टीपल होगा. अब क्योंकि यहां से हमने किया था p इज अ मल्टीपल ऑफ 5 हो गया और q भी इज अ मल्टीपल ऑफ 5, एज p and q both are multiples of 5. इट मीन्स 5 उन दोनों का फैक्टर है, तो p एंड q कोप्राइम थे. अब कोप्राइम में आपको मैंने बताया कि 1 ही उनका फैक्टर हो सकता है, लेकिन यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि उनका फैक्टर एक 5 भी है. तो अगर 5 भी उनका फैक्टर आ गया तो वो कोप्राइम तो रहे ही नहीं. तो अगर वो कोप्राइम ही नहीं है तो इट मीन्स जो हमने माना था कि √5 रैशनल है, तो वो रैशनल भी नहीं रहा. तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल नंबर. तो as p and q both are multiples of 5, therefore p and q are not co-prime. तो अगर co-prime नहीं है, that is our assumption is wrong. assumption मतलब जो हम मान के चले गए, हमने assume किया था √5 रैशनल है, therefore √5 is irrational. Hence proved. ठीक है, तो कितना इजीली हमने ये सॉल्व कर लिया है. अब इसी सेम मेथड से बेटा आप किसी भी प्राइम नंबर का रूट को इरेशनल प्रूव कर सकते हो. कोई भी प्राइम नंबर हो, √2 हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, √17, कोई भी हो, आप सेम इसी एग्जैक्टली सेम मेथड से प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है. चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल. चलिए, 3 + 2 √5 इज इरेशनल. अब हमने इसको इरेशनल प्रूव करना है. अगेन हम कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे, क्या मानेंगे कि ये इरेशनल नहीं रैशनल नंबर है. तो लेट 3 + √5 is a rational number.
तो and 3 plus 2 root 5 is equals to P upon Q, where P and Q are integers. अब यहां पे हमें वो को प्राइम वाला यूज करने की जरूरत नहीं होगी, देखिए क्यों, आगे जब करेंगे पता चलेगा, तो बस इतना भी लिख दोगे ठीक है. सो 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू 3 को उधर ले जाएंगे, सो P अपॉन Q, 3 उधर जाके -3 हो जाएगा. एंड नाउ हम 2 को भी उधर ले जाते हैं, रूट 5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q -3, 1/2 यहां लगा लेते हैं. चलिए 1/2 इंटू P अपॉन Q -3 आ गया. अब देखिए इधर है रूट 5, हमें पता है कि रूट 5 क्या होता है, इरैशनल. यहां पे हमें रूट 5 को इरैशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है कि वो इरैशनल है, वो लेके चलेंगे तो कि वो इरैशनल है. लेकिन राइट साइड में देखें तो P एंड Q आर इंटीजर्स, ये -3 है जो इंटीजर है, और बाहर है 1/2, तो वो उसका हाफ हो गया. तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन देखे तो इसका आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा. एज P and Q are integers, therefore 1/2 P upon Q -3 is a rational number. रैशनल होगा ना. अब अगर राइट हैंड साइड किसी इक्वेशन की रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल ही होनी चाहिए, बट हमें पता है कि रूट 5 तो क्या है, इरैशनल नंबर है, तो ये इसका मतलब गलत हो गया हमारा ये. इट मींस ये जो हम रैशनल लेके चले थे, जहां से हमने स्टार्ट किया था वही हमारा एजम्पशन ही गलत था. तो इट मींस ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ दैट इज इरैशनल नंबर. सो देयरफॉर रूट 5 is also rational, but this contradicts the fact that root 5 is irrational. मतलब ये रूट 5 इरैशनल को गलत प्रूव कर रहा है. रूट 5 इरैशनल होता है लेकिन इसके अकॉर्डिंगली आ रहा है रैशनल. इट मींस जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है. देयरफॉर आवर assumption is wrong. That is 3 plus 2 root 5 is irrational. Hence proved. चलिए तो इसको भी हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया है. आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Now the next question number 3 is prove that the following are irrationals. तो इसमें हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, वो तीनों पार्ट्स को हमें प्रूव करना है कि वो इरैशनल नंबर्स हैं. तो तीनों हम लिख लेते हैं. फर्स्ट वन इज 1/√2, सेकेंड इज 7√5 एंड थर्ड इज 6 + √2. तो तीनों लिख लेते हैं पहले. वन इज 1/√2, second one is 7√5 and third one is 6 + √2. तो तीनों को हम 1 by 1 शो करेंगे. चलिए फर्स्ट लेते हैं. नाउ 1/√2 इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरैशनल नंबर है, तो हम फिर से कॉन्ट्राडिक्शन से चलते हैं, लेके चलते हैं कि ये रैशनल है. लेट 1/2 इज rational number and 1/√2 is equals to P upon Q, where P and Q
are integers, तो इट मीन्स अगर हम इसको 2 को इधर ले जाते हैं, Q अपॉन P को इधर ले आते हैं, तो आ जाएगा Q अपॉन P इज इक्वल्स टू √2। अब Q एंड P क्या है, दोनों इंटीजर्स है, तो इट मीन्स Q अपॉन P विल बी अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल है, तो अगर लेफ्ट साइड रैशनल है तो राइट साइड भी रैशनल होनी चाहिए, बट हमें पता है कि √2 इरैशनल नंबर है, तो ये रैशनल हो नहीं सकता, तो ये इरैशनल नंबर है जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि √2 इरैशनल है। तो इट मीन्स जो हमने लेके चला था कि ये रैशनल नंबर है, वो हमारा गलत प्रूव हो गया, तो इट मीन्स 1/√2 इज irrational. As P and Q are integers, therefore Q upon P is a rational number. That is, √2 is also a rational number, but it contradicts the fact that √2 is irrational. तो उसको ये गलत प्रूव कर रहा है कि √2 इरैशनल है, तो इट मीन्स हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। देयरफॉर आर assumption is wrong, that is 1/√2 is irrational. तो hence proved. तो सेम उसी तरह से हमने ये भी प्रूव कर दिया है। बहुत इजी लग रहा है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज 7√5। अब इसको भी हम लेके चलते हैं कि ये रैशनल नंबर है। लेट 7√5 बी a rational number and 7√5 is equals to P upon Q, where P and Q are integers. तो हम 7 को उधर ले जाते हैं, therefore 5 is equals to P upon 7Q. अब अगेन सेम चीज आ गई, P अपॉन 7Q, P और Q इंटीजर्स है, तो P अपॉन 7Q क्या होगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। अगेन वही चीज, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट हमें पता है कि ये इरैशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये 7√5 इज इरैशनल। P and Q are integers, therefore P upon 7Q is a rational number. That is, √5 is also a rational number, but it contradicts the fact that √5 is irrational. Therefore, our assumption is wrong. Hence, 7√5 is irrational.
हेंस प्रूव्ड। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है 6 प्लस रूट 2। इसमें भी बेटा सेम करना है। द लास्ट पार्ट इज 6 प्लस रूट 2। इसको भी बेटा सेम उसी वे में करना है। इसको रैशनल लेके चलेंगे, अपॉन पी इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू हो जाएगा। मैं लिख नहीं रही हूं, अपने आप लिखिए, जस्ट आपको बता रही हूं किस तरह से करना है। तो ये 6 को इधर ले जाएंगे, p अपॉन क्यू माइनस 6 हो जाएगा। तो p अपॉन क्यू माइनस 6 है रैशनल नंबर है क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। तो इट मींस रूट 2 भी रैशनल होना चाहिए, बट हमें पता है कि रूट 2 इरैशनल है। तो इट मींस ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो हमने जो एज्यूम किया था, जो मान के चले थे कि ये रैशनल है, वो गलत प्रूव हो गया। तो इट मींस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6 प्लस रूट 2 दैट इज इरैशनल, तो प्रूव हो जाएगा। तो ये खुद प्रैक्टिस करिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। इसमें से बेटा एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन देखिए एक एक क्वेश्चन से ही मार्क्स बनते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि एक ही आएगा, बट वो एक अगर आपने गलत किया तो वो मार्क्स 0 हो जाएंगे। बहुत इजी है, अपने आप करिए, प्रैक्टिस करिए, तो मार्क्स ही मार्क्स हैं। और मेरे साथ मैथ्स करते रहिए, यू विल हैव नो डिफिकल्टी इन मैथ्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू बेटा।